जींद शहर की हवा की गुणवत्ता की बात करें तो बेहद ही खतरनाक स्थिति की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। आज का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है 200 से पार जरूर पहुंच चुका, लेकिन कहीं ना कहीं अगर उच्चारण और निर्वाणा की बात करें तो निर्वाणा का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 300 से ज्यादा पहुंच चुका है, और जो कहीं ना कहीं एक बेहद गंभीर स्थिति को भी दर्शाता है। लोग जब घरों से बाहर निकलते हैं तो उनको उनके सामने गैस का जो चैम्बर होता है वो एक गुब्बारा होता है, वो चारों तरफ फैला हुआ नजर आता है, और कहीं ना कहीं उनको भारी परेशानी का भी सामना करना पड़ता है, जैसे आंखों में जलन होना, सांस लेने में दिक्कत होना और कहीं न कहीं खाँसी जुकाम भी होना। इन सभी बड़ी-बड़ी बीमारियों से उनको जूझना पड़ रहा है। और इसको देखते हुए प्रशासन विभाग और स्वास्थ्य विभाग की बात की तो दोनों ने आमजन के लिए भी गाइडलाइन जारी की गई है कि जब भी ज़रूरी काम हो सुबह शाम तभी घरों से बाहर निकलें, और जब भी आप घरों से बाहर निकलते हैं तो अपने चेहरे पर मास्क ज़रूर लगाएँ और अपने साथ पानी की बोतल ज़रूर रखें। और कहीं न कहीं जो साँस के जो पेशेंट हैं और जो दमा के हैं, वो फिलहाल जो इस जो वायु की स्थिति जो अभी फिलहाल बनी हुई है उसको देखते हुए बाहर निकलने से बचे, और अपने घरों के अंदर ही रहे, और अपने छोटे बच्चों को भी अपने घर के अंदर ही रखे। और वही दूसरी ओर प्रशासन की बात करें तो जींद शहर में ग्रेप्स 2 के कानून को लागू भी किया गया है, और सख्ताई भी इसके प्रति दिखाई जा रही है। जहाँ भी जनरेटर डीजल के जो जनरेटर होते हैं वहाँ वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उनके प्रति भी कड़ा एक्शन लिया जा रहा है। और दूसरी तरफ बात करें तो कंस्ट्रक्शन के काम जहाँ भी चला हुआ है उसको भी रोकने के आदेश जारी किए गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो अब बुआई का जो सीजन किसानों का चला हुआ है, ऐसे में किसान जो रात के समय पराली जला रहे हैं उससे कहीं ना कहीं जो वायु प्रदूषण है वो जरूर प्रभावित हो रहा है। और इसको जो दूसरी तरफ की अगर बात की जाए तो चिमनियां होती हैं जहाँ से जहरीली जो हवा ऊपर बनती है, और जो टायरों की जो फैक्ट्रियां होती हैं जहाँ से कहीं ना कहीं बाहरी जो जहरीली वो धुआं छोड़ती है उससे भी वायु प्रदूषण जरूर प्रभावित होता है। लेकिन कहीं ना कहीं जब तक खुद लोग इसके प्रति जागरूकता नहीं होंगे तब तक जो बड़े बड़े प्रशासन के जो दावे हैं और स्वास्थ्य विभाग की जो गाइडलाइन जारी की गई है वो कामयाब नहीं हो सकती। इसके प्रति लोगों को खुद ही जागरूक होना पड़ेगा और अपना बचाव खुद ही लोगों को करना पड़ेगा। सूर्य समाचार के लिए जींद से सुनील कुमार की रिपोर्ट। नारनौल में इस समय AQI की अगर हम बात करें 150 से ऊपर पहुंच चुका है। 5 दिन पहले यही AQI 300 से ऊपर जा चुका था। पॉल्यूशन की बात करें, पॉल्यूशन के चलते लोगों की आंखों में जलन होना और सांस में दिक्कत होना आम बात हो गई है। मॉर्निंग वॉक करने वाले लोगों की संख्या भी काफ़ी कम हुई है, क्योंकि सुबह जब लोग घूमने निकलते हैं तो स्वास्थ्य के प्रति अच्छा होने की दृष्टि से वो घर से बाहर निकलते हैं ताकि घूमें फिरें और शरीर स्वस्थ रहे। लेकिन AQI में बढ़ोतरी के चलते घूमने वालों की संख्या कम हो गई है। इस क्षेत्र में क्रैशर जोन है। क्रैशर जोन से उड़ने वाली धूल और पहाड़ों में होने वाले ब्लास्ट के कारण भी इस इलाके में AQI बढ़ने लगा है। जिला प्रशासन को चाहिए कि तमाम ऐसी जो इंडस्ट्रीज़ हैं या ये कहा जाए कि माइनिंग क्षेत्र है, ईंट भट्टे हैं, उन पर तब तक प्रतिबंध लगाया जाए तब तक AQI की जो क्वालिटी है वो ठीक ना हो। सूर्य समाचार के लिए नारनौल से जुगेंद्र कुमार। पलवल के नेशनल हाईवे नंबर 19 पर मैं इस समय मौजूद हूँ, जहाँ पर आप साफ तौर पे मेरे पीछे जो तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो स्मॉग की जो चादर है वो अभी भी सड़कों पर छाई हुई है। मैं आपको बता दूं पलवल का AQI जो लेवल है फिलहाल अभी 103 AQI लेवल है। हालांकि पलवल की सड़कों पर आप अभी भी देख सकते हैं कि जो स्मॉग की जो चादर है वो सड़कों पर छाई हुई है। हालांकि धूप निकलने के बाद जो है ये जो चादर है वो धीरे धीरे करके जो है छटती चली जाएगी। मैं आपको बता दूँ पलवल में प्रदूषण के चलते जो है लोगों की आंखों में जलन और खांसी की जो समस्याएं हैं वो सामने आ रही है, जिसके चलते जो मरीज हैं चाहे वो आंखों की जलन के हो या खांसी के हो वो अपना उपचार कराने के लिए जो है अस्पताल में पहुंच रहे हैं। मैं आपको बता दूं पलवल में प्रदूषण का स्तर ना बढ़े इसको लेकर जो है जिला प्रशासन की तरफ से भी कई सख्त कदम उठाए गए थे, चाहे वो किसानों पर पराली जलाने को लेकर मुकदमे दर्ज करने की बात हो, साथ ही किसानों पर कार्रवाई करते हुए जुर्माने की बात हो। इसके अलावा जो है जिला प्रशासन की तरफ से सरपंचों की भी मदद ली गई और गांव-गांव जाकर मुनादी कराई गई और प्रशासनिक अधिकारियों को भी गांव में भेजकर किसानों को जागरूक किया गया कि किसान इस बार पराली न जलाएं। इसका सीधा उदाहरण हम देख सकते हैं कि इस बार जो पिछले साल के मुकाबले जो है पलवल में जो प्रदूषण का स्तर है वो काफ़ी संतोषजनक है। साथ ही जिला नागरिक अस्पताल के जो डॉक्टर हैं उनकी तरफ से भी दमा के जो मरीज हैं उनसे लगातार यही अपील की जा रही है कि वो प्रदूषण के चलते जो है सुबह सुबह सैर पर ना निकले। पलवल से सूर्य समाचार के लिए मैं सौरभ वर्मा।